नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लालू के बयान पर सीएम नीतीश का जवाब, उनके चक्कर में मत आइए। मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा के आदेश पर भड़की आरजेडी। बिहार में कल 2 लुटेरे घूम रहे थे, राहुल तेजस्वी पर सम्राट का हमला। मनोज झा का बड़ा बयान, लालू यादव का दिल बहुत विशाल। नीतीश ही नहीं, राहुल तेजस्वी मोदी भी पलटू मास्टर, सीमांचल में बोले वैसी। अब समय आ गया है कि आम लोगों के बच्चे राजनीति में आए, बोले पीके। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ईओयू करेगी जांच। कटिहार में जिंदा जले 3 लोग। नालंदा में शख्स को गोलियों से भुना। भागलपुर में मुखिया और जिला परिषद सदस्य का बेटा निकला हथियार तस्कर। और अब खबरें विस्तार से। लालू यादव के दरवाजा खुले होने के बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दरवाजा खुले होने वाले बयान पर जवाब दिया है। और सीएम ने कहा कि कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए। कोई भी मिलता है तो मेरी आदत है नमन करते हैं। अब हम लोग एक साथ हो गए हैं, काम करते रहेंगे। वहीं तेजस्वी समेत उनके मंत्रियों के विभागों की जो जांच करवाने के फैसले लिए गए हैं उस पर कहा कि महागठबंधन सरकार में जो गड़बड़ी हुई है उन सब की जांच करवाई जाएगी। बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच संग्राम छिड़ा है। राजद कोटे के 17 मंत्रियों के कार्यकाल की समीक्षा के आदेश सरकार के द्वारा निर्गत किए गए हैं। सरकार के स्तर पर विभागों में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई जाएगी। इस फैसले पर राजद ने आपत्ति जताई है और कहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। शक्ति यादव ने कहा कि हमें किसी बात का डर नहीं है, जांच करनी है तो 17 महीने बनाम 17 साल का कर लें। जब हम लोग सरकार में थे तो क्रेडिट देने का भी काम करते थे और नीतीश कुमार की तस्वीर भी छपती थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने नीतीश कुमार की तस्वीर लगाना भी बंद कर दिया। बिहार की जनता इनको सोटा देकर रगेद देंगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव के शामिल होने को लेकर तीखा हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 2 लुटेरे घूम रहे थे, एक ने देश को लूटा और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि देश को लूटने वाले राहुल गांधी और बिहार को लूटने वाले तेजस्वी यादव हैं। उनके परिवार ने सिर्फ बिहार को लूटा है, दोनों बिहार में एक साथ नजर आए। लालू यादव इस देश में लुटेरे के प्रतीक हैं। नीतीश कुमार के लिए राजद का दरवाजा खुला होने की लालू यादव की टिप्पणी के बाद मनोज झा ने उसी अंदाज में बातें की। लालू यादव का दिल बहुत बड़ा बताते हुए मनोज झा ने नीतीश कुमार पर तंज कसा और कहा कि नीतीश जी हम लोगों ने सपोर्ट किया था, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, बिना बताए बिना वजह। अब इधर मन नहीं लग रहा है, अब उधर जाएंगे। मन लगने वाली राजनीति में उन्होंने जो एक शैली विकसित की है जिसके सूत्रधार भी वही है और कर्णधार भी वही है। 2 दिवसीय दौरे पर किशनगंज पहुंचे ओवैसी ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जाने से सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और जदयू की वजह से ही बीजेपी बिहार में बढ़ रही है। इन पार्टियों में इतनी शक्ति नहीं कि वो बीजेपी को रोक सके। उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में पलटू मास्टर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है बल्कि राहुल, तेजस्वी और पीएम नरेंद्र मोदी भी है। खगड़िया में प्रशांत किशोर ने कहा कि देश भर में हमने देखा है कि अगर आपके पिता जी विधायक मंत्री नहीं है तो आपके लिए चुनावी राजनीति में आना बहुत कठिन है। यही वजह है कि अब बिहार में आए तो एक सर्वे कराया है जिसमें बीते 30 वर्षों में कौन कौन विधायक सांसद बने हैं उसका पता लगाया। सर्वे में पता चला है कि पिछले 30 वर्षों में 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बने हैं। परिवारवाद को लेकर हमें लगता है कि एक लालू जी का परिवार है, एक रामविलास जी का है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीजेपी में भी परिवारवाद है। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने पटना की कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके बाद अब इस मामले में पटना एसएसपी ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और अब इस मामले की जांच आर्थिक जांच इकाई करेगी। दरअसल सुधांशु शेखर कोतवाली थाने में विधायकों की खरीद फरोख्त का शिकायत दर्ज करवाता था। इस मामले में पटना के पुलिस उपाधीक्षक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि विधायक ने 11 फरवरी को अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। कोतवाली थाने की पुलिस इस मामले की जाँच नहीं करेगी। इसका जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया है।
कटिहार में संदिग्ध हालत में बंद घर में जलकर 3 भाई बहन के दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से झुलस गया। मृतकों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। गंभीर रूप से झुलसे पिता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात दिनेश और उसके तीनों बच्चे कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान ग्रामीणों ने घर में आग देखा। भारी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। ग्रामीणों में आशंका जताई है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पिता ने तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या करने की नीयत से घर में आग लगा दी होगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नालंदा में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स को घेरकर सरेआम गोलियों से भून दिया। जब इतने से भी बदमाशों का मन नहीं भरा तो शख्स को चाकू से गोदकर लहूलुहान कर डाला। बताया जा रहा है कि राजेश यादव की बहन की बेटी की शादी होने वाली थी। राजेश शादी के लिए सामान खरीदने बाजार करने गए थे। शादी का सामान खरीदने के बाद वे घर लौट रहे थे, तभी घात लगाए बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। भागलपुर पुलिस ने मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करके भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किया। हथियारों की जखीरा के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक युवक जदयू का युवा जिलाध्यक्ष रह चुका है। इसकी मां 2 बार मुखिया रह चुकी है। चर्चा है कि वो सेना में भी अपनी सेवा दे चुका है, जबकि उसके साथ गिरफ्तार हुए एक युवक की मां जिला परिषद सदस्य रह चुकी है। पुलिस ने तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अब मामले की जाँच की जा रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।